भाकपा माले ने हक दो वादा निभाओ को लेकर मैरवा प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रखंड से लेकर नगर के सभी गांवों से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों की भीड़ उमड़ी हुई थी। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 95 लाख भूमिहीनों को 5 डिसिमिल जमीन और पक्का मकान देने के साथ ही 2-2 लाख रुपए कारोबार के लिए दिए जाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड व अंचल के बड़ा बाबू को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो आंदोलन बिहार के सभी प्रखंडों में किया जाएगा। 8 सूत्री मांगों में सभी गरीबों को 72,000 से कम आय प्रमाण पत्र बनाने, सभी भूमिहीन गरीबों को 5 डिसिमिल जमीन का वासीगत पर्चा देने, सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने, उद्यमी योजना के तहत 95 लाख गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए देने, शिविर लगाकर दाखिल खारिज करने, जमीनों का ऑनलाइन जमाबंदी पंचायत में शिविर लगाकर करने, सभी राशन से वंचित गरीबों को तत्काल राशन कार्ड बनाने की गारंटी दिया जाए। धरना में माले नेता उपेंद्र शाह, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, जयराम यादव, जीसू अंसारी, सत्येंद्र चौहान, प्रभुजी बर्नवाल, तेज बहादुर कुशवाहा समेत सैकड़ों माले कार्यकर्ता शामिल थे। आज 3 मुख्य सवाल है। जब महागठबंधन की सरकार थी 17 महीने की, उसमें जातीय गणना हुआ। जातीय गणना के साथ आर्थिक सर्वे भी हुआ और उसका जो रिपोर्ट आया वो बहुत ही भयानक रिपोर्ट है। पूरे बिहार के भीतर यह पता चला कि बिहार में भयानक गरीबी है, बहुत बड़ा बदहाली है और बिहार के 34% आबादी ऐसी है जो 6,000 रुपये से कम प्रति महीने के आय पर जीवित है। तो एक तरफ तो बिहार की सरकार दावा कर रही है, डबल इंजन की सरकार की दावा है कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, और दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के सर्वे का रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार का 34% जो आबादी है वो जो है बाहरी बदहाली में है। उसकी प्रति माह की आमदनी 6,000 से कम है, जिसकी संख्या 94 लाख से ज़्यादा है। तो इस पर हम लोगों ने सरकार से बातचीत किया। उस समय तो सरकार ने घोषणा किया कि प्रति परिवार को 2-2 लाख रुपया उनको रोजगार के लिए दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फरवरी महीना में लोग गए तो आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बता करके और आय प्रमाण पत्र बनवाने जब लोग गए तो कोई भी सीओ पूरे बिहार में 1 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते कोई फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। मात्र कुछ दलाल लोगों का फॉर्म अप्लाई हो सका और इसीलिए भारी पैमाने पर गरीबी से वंचित हो गए। पार्टी ने इस लड़ाई को छेड़ा है कि 15 लाख वाला जो जुमला मोदी का था उसके लिए तो कैबिनेट से कोई फैसला नहीं था, लेकिन एक कैबिनेट का फैसला है कि 2 लाख रुपये देना है। तो उन सारे गरीबों को 2 लाख रुपए देने की गारंटी करो, सबको आय प्रमाण पत्र 72,000 रुपये से कम का दो, पहला मांग था। दूसरा कि उसी सर्वे में आया कि लाखों बिहार के अंदर ऐसा परिवार है जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास झोपड़ी है, उनको पक्का मकान देने का सवाल है, जिसको 22 तक देने का मोदी जी वादा किए थे, आज तक उनको पक्का मकान नहीं मिला। और ऐसे उसी सर्वे से आया कि ऐसा परिवार लाखों की संख्या में बिहार में है जिसके पास एक धूर रहने का ज़मीन नहीं है, पूरी तौर पे भूमिहीन है, और जहाँ भी सरकारी ज़मीन पर बसा है वहाँ सरकार नोटिस देकर उनको उजाड़ने का काम कर रही है। तो सरकार ने उनको 5 डिसिमिल ज़मीन देने का भी वादा किया। ये सारे चीज़ कैबिनेट से पास हैं, लेकिन आज तक लोगों को मिल नहीं रहा है। हम लोगों ने पूरे बिहार में इस लड़ाई को छेड़ दिया है कि जब तक गरीबों को 5 डिसिमिल ज़मीन नहीं मिलेगा, एक गरीबों को पक्का मकान नहीं मिलेगा, और तमाम गरीब परिवारों को जिनकी आमदनी 6,000 से कम है उनको आय प्रमाण पत्र दे करके सरकार 2 लाख रुपया नहीं देगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। और इस लड़ाई का पहला चरण है आज जो इस ब्लॉकों में आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, और मैं समझता हूं कि अब लोगों को ये बात जानकारी हुई है। आज आय प्रमाण पत्र का फॉर्म लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ अफसोस की बात है कि सूचना के बावजूद भी यहाँ कोई भी अधिकारी
ये चाहे सीओ हो चाहे वीडियो हो, किसी का पता नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। सीओ और वीडियो जनता के प्रति जवाबदेह होता है और वो चला गया अपने अधिकारी का बात सुनने के लिए। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि अभी आकर के किसी भी सूरत में जनता के सवाल को सुने, इनके फॉर्म को लेकर के ऑनलाइन करावें और जांच करके इनको आय प्रमाण पत्र दें और इनको ज़मीन देने की गारंटी करें, पक्का मकान देने की गारंटी करें। और इसके साथ भी अन्य मांग भी है, जैसे ऑनलाइन ज़मीन का नहीं किया जा रहा है, खारिज दाखिल में पैसे लिए जा रहे हैं, राशन कार्ड जो है गरीबों को नहीं बन पा रहा है, उनके अनाज जो है डीलर 5 किलो नहीं दे पा रहा है, और भी कई तरह के ब्लॉक में समस्याएं हैं जिसको हम लोग सूत्रबद्ध करके ब्लॉक में देखा सूत्रीय मांग लेकर आए हैं। उस पर आज बात होगी और ये फैसला लेकर के हम लोग जाएंगे। ब्लॉक में देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी समस्या है कि राशन कार्ड के नाम पर 2-2 और 3-3 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। वही तो मैंने कहा, इसके बाद भी नहीं बन रहा, राशन कार्ड नहीं बन रहा है और दलालों के माध्यम से, बिचौलिया के माध्यम से 2000 रुपये देने के बाद जो पेंडेंसी है यहाँ पर उसको जा करके एसडीओ के यहाँ से ठीक करा करके उनको दे दिया जा रहा है। और जो गरीब पैसा नहीं दे रहा है उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा जो है। पैसा भी दे रहा है उसका भी नहीं बन पा रहा है। वो तो हम लोग के पास सबूत है, वही मामला है। तो कुल मिला करके ये भी एक बड़ा मामला है, ये भी हम लोग लेकर कल जो और इस लड़ाई को लड़ करके गरीबों को हक दिलाएंगे। हम लोग हक दो वादा निभाओ का नारा हम लोग दिए हैं, हक लिया जाएगा। देखा जा रहा है कि कल बहुजन समाज के जो कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बंद के दौरान जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है। उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार है और उसी का छोटा भाई यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है, दोनों तानाशाह सरकार है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि दोनों की साजिश है कि देश में आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए आरक्षण के भीतर वर्गीकरण की योजना लेकर के लोग आए हैं। अभी हम देखे हैं कि लेटरल एंट्री में जो है कोई आरक्षण नहीं लाया गया। जब हल्ला गुली हुआ तो सरकार ने टर्न लिया है। तो ये सरकार की मंशा साफ है कि अब देश में आरक्षण ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। आरक्षण में कोई भी छेड़छाड़ संविधान में संशोधन के बिना संभव नहीं है और कोई भी संस्था अगर छेड़छाड़ करती है तो संविधान के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। इसलिए संविधान के भावनाओं के साथ खड़े होकर हम लोगों ने, न सिर्फ बहुजन के लोगों ने, न सिर्फ जो है भीम आर्मी के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, बल्कि पूरे भाकपा माले ने देश भर में प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी लेकर के और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन लोगों का समर्थन किया है। जो आप लोग के 11 सूत्री मांग है, अगर आप लोग की मांगों का पूरा नहीं होता है तो आप लोग आगे चल के जारी रहेगा। गरीबों को हक दिला करके हम लोग रहेंगे। अब से शुरू हुआ है, आगे अभी पूरे 4 महीना का पैकेज है, लड़ाई चलता रहेगा।